ये कभी भी क्वांटिटी के लिए नहीं आ सकते जी, ठीक है। चलो जी, अब बात इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं, ठीक है। बीएड में अच्छे लगते हो आप। कोई बात है तो बताओ सर, हम आपके साथ हैं। बेटे रूट के चली गई है वो, बताओ क्या करोगे। आ जाओ भाई। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैनी आ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। लगता है सर वैलेंटाइन डे अच्छा नहीं गया आपका। बेटे इन सब चीजों पे ना तो मैं कभी से विश्वास था, ना ही हमने इसको कभी मनाया कभी लाइफ में। आज कुछ कमी है पढ़ाने में आपके। अरे भाई साहब क्या कमी है बता दो, रोना आ जाएगा, खून निकलेंगे आंसू से, जल्दी बताओ भाई। जल्दी से देखो भाई, मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, फटाफट से बताएंगे। पढ़ने में भाई साहब कोई कमी नहीं, मेरे हिसाब से मैं उसी जील से पढ़ा रहा हूँ, उसी खुशी से, उसी शिद्दत से, उसी लगन से पढ़ा रहा हूँ। आप निश्चिंत रहो, ठीक है भाई साहब। फटाफट से, मैनी के बाद ए नहीं आएगा, जी हाँ ठीक है। चलो भाई आ जाओ फटाफट से। देखो मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, क्या होना चाहिए भाई साहब सेंटेंस? देखो मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है भाई। मैनी के बाद स्टूडेंट्स आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये सेंटेंस करेक्ट है। बट इंपॉर्टेंट है बात, ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेंटेंस भी पूरी तरह से करेक्ट है। बात समझ पाए? यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सर हमने तो यही पढ़ा है, मैनी के बाद ए नहीं आता। जी हाँ ठीक है, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा, बट मेरी बात समझना, मैनी के साथ अगर ए आ जाए या मैनी के साथ अगर एन आ जाए तो भी सिचुएशन भाई साहब बहुत खतरनाक सी है, समझ लेंगे, ठीक है। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों के दोनों सेंटेंसेस भाई साहब करेक्ट हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दो एक्सप्रेशन हमें मिले, एक मिला हमें भाई साहब मैनी, और एक एक्सप्रेशन है बच्चे मैनी आ या फिर मैनी एन। वन इज मैनी, वन इज मैनी आ या मैनी एन मेरे भाई डियर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से भाई साहब। अगर मैनी आ जाए ना, अगर भाई साहब क्या आ गया मैनी, ठीक है, तो मैनी के बाद आने वाला कोई भी नाउन आगे चलकर फिर आने वाली वर्ब और आगे चलकर आने वाला भाई साहब पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये सब कुछ, ये भाई साहब सब कुछ कैसा रहेगा? ये सब कुछ कैसा रहेगा मेरे बच्चे? प्लूरल होना चाहिए। सब कुछ कैसा होगा मेरे बच्चों? प्लूरल होगा। सब कुछ कैसा रहेगा मेरे बच्चों? प्लूरल रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ऑन दी अदर हैंड, अगर यहां पर आ जाए मैनी आ या मैनी एन, ठीक है, तो आने वाला नाउन है ना, आने वाली वर्ब और फर्दर आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये सब कुछ कैसा रहेगा बच्चे?
सब कुछ कैसा रहेगा भाई? सिंगुलर। बात आती है मीनिंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मीनिंग पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर इज मीनिंग में भाई साहब कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग सेम है। मीनिंग मेरे बच्चों बिल्कुल सेम रहेगा, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैनी है तो इसके साथ सब कुछ प्लूरल रहेगा। मैनी आ जाए या मैनी एन आ जाए मेरे बच्चों, इसके साथ सब कुछ कैसा रहेगा बच्चे? सिंगुलर रहेगा। दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है मेरे बच्चों वो सेम है। प्रोनाउन आ सकता है? नहीं भाई, इसके साथ प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है? बात समझ पाए? चलिए नोट कर लो भाई फटाफट से, फिर सेंटेंसेस देखते हैं। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। many a soldier have killed in the World War II। और आपसे कह दिया क्या करो जी? इंप्रूव दिस पार्ट। इंप्रूव दिस पार्ट, इस पार्ट को इंप्रूव कर दो भाई साहब जल्दी से दबा के, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना? ये आपको स्टेटमेंट दिया और आपसे कह दिया जी इंप्रूव दिस पार्ट, इस पार्ट को इंप्रूव कर दीजिए। तो देख लेते हैं जी कैसे इंप्रूव करेंगे आप। जल्दी से देख लेंगे कैसे इंप्रूव करेंगे मेरे बच्चे। तो भाई साहब आपने क्या देखा? मैनी आ गया ना, मैनी आ गया तो आने वाला नाउन तो क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो आपको ये तो समझ में आया, ये समझ में आया कि ये तो गलत हो गया, हैव किल्ड नहीं हो सकता। तो भाई साहब हैव किल्ड के प्लेस पर हम लोगों ने क्या करा? क्या करा मेरे बच्चे? हैज किल्ड। क्या करेंगे बच्चे? हैज किल्ड, ठीक है ना? वर्ब सिंगुलर हो गई। हैव किल्ड नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए भाई साहब। किसके साथ? मैनी आ या मैनी एन के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सर डाउट क्लियर कर दो, जब एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो सेम कैसे? बेटे मीनिंग सेम हो जाएगा, मीनिंग सेम है। अब बात आती है कि ये भाई साहब हैज किल्ड भी तो गलत हो गया, परेशानी बढ़ गई। सर हैव किल्ड तो समझ में आ रहा है कि गलत है, हैज किल्ड होना चाहिए, बट हैज किल्ड क्यों गलत हो गया? भाई साहब देख तो लो सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। अरे भाई साहब अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो आप लोग पास्ट में लिखो। आपने उठाकर इस सेंटेंस को क्या कर दिया? पास्ट में लिख दिया। और भाई साहब गलत तो ये भी हो गया, और गलत तो मेरे बच्चों ये भी हो गया। बात समझ पाए? ये भी गलत हो गया, हेड किल्ड। अब हेड किल्ड क्यों गलत हो गया जी? क्योंकि मेरे बच्चों ये जो सेंटेंस लिखा गया है ना, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं लिखा जाना चाहिए, ये सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए।